ठीक है। ये अपना बेसिकली जो डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट पर अपना ये लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या है। पहला आपका पॉइंट है, इफ आर एच डी एंड एल एच डी एग्जिस्ट, ठीक है, देन दी फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको अपन पहले तो करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, लाइक आपका आर एच डी होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, और आपका एल एच डी होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो आर एच डी आपका एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि नीचे वाला अगर आपका एच को चूंकि 0 को जा रहा है तो ऊपर वाले को भी 0 को जाना ही पड़ेगा, मतलब कि एफ ए प्लस एच आपका एफ ए को जा रहा है, मतलब कि एफ ए को अप्रोच तो किया जा रहा है, मतलब कि एफ ए प्लस एच आपका जो है बेसिकली वो एफ ए को ही जा रहा है, मतलब लिमिट का वैल्यू एफ ए ही है, मतलब कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए ही है। वैसे ही वैसे आप यहाँ भी देखिएगा तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए माइनस एच भी आपका एफ ए ही आएगा, मतलब कि यहाँ से आ गया आपका आर एच एल इज इक्वल टू एफ ए, यहाँ से आ गया आपका एल एच एल इज इक्वल टू एफ ए, मतलब कि आपका आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू एफ ए, मतलब कि आपका फंक्शन बेसिकली कंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा अब इसका अगर अपन तो रिवर्स देखें कि अगर आर एच डी या एल एच डी आपका बेसिकली एग्जिस्ट नहीं अगर कर रहा है, तो फाइनाइटली एग्जिस्ट अगर नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट फाइनाइटली यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, तब अपन तो मतलब कि उसके बेसिकली तो कंटिन्यूटी पर कोई कमेंट नहीं भी बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि वो फंक्शन अपना फंक्शन भी कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रीजन भी कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब एच 0 को जा रहा है, तो ये भी हो सकता है कि ऊपर वाला 0 को जा रहा हो, या ये भी हो सकता है कि ऊपर वाला 0 को नहीं जा रहा हो, मतलब कि 0/0 का फॉर्म तो बनकर भी आपका इन्फिनिटी मतलब कि लिमिट तो डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा हो, या फिर आपका 0/0 का फॉर्म तो बिना बने ही आपका बेसिकली जो लिमिट है वो आपका इन्फिनिटी या फिर डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा हो। ठीक है, लाइक यहाँ पर हो गया है आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 समवॉट लाइक, मतलब ये तो 3/0 टाइप का बन गया है, और यहाँ पर आपका हो गया लाइक लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x/x²। तो अगर 0/0 फॉर्म का बनकर इसमें मतलब कि बेसिकली लॉपिटल को लगाने पर ऊपर वाला आपका नॉन जीरो आ जाएगा और नीचे वाला आपका 0 आ जाएगा, मतलब नीचे वाला ज़्यादा तेजी से मतलब भी 0 से जा रहा है। तो अगर आपका ऐसा केस होकर हो रहा है तब तो आपका बेसिकली अपन कह सकते हैं कि आपका ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस रहा होगा, लेकिन अगर ऐसा केस आ रहा होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। अब अपन आज का नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, लाइक क्या ये मिटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है, ये है आपका आर एच डी और ये आपका एल एच डी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपका फंक्शन बेसिकली तो डिफरेंशिएबल है तो वो आपका कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि आर एच डी एल एच डी दोनों आपका फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों आपका इक्वल है। ठीक है, तो अगर आर एच डी एल एच डी अगर आपका फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल है तो मतलब कि फंक्शन आपका तो डिफरेंशिएबल है। अगर आर एच डी और एल एच डी खाली अगर आपका एग्जिस्ट भी करता, ठीक है, तब भी आपका फंक्शन जो अपन ने प्रूफ कर रखा है कि फंक्शन आ जाता आपका कंटिन्यूअस आ जाता है। फाइनाइटली एग्जिस्ट भी कर रहा है और इक्वल भी है तब तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। दूसरा अपन देखते हैं लाइक अगर आपका अगर आपका फंक्शन जो है वो आपका नॉन डिफरेंशिएबल है तब अपन उसके कंटिन्यूटी पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लाइक क्योंकि देखिए अगर वो नॉन डिफरेंशिएबल है तो ये भी हो सकता है कि आर एच डी एल एच डी आपका मतलब फाइनाइटली मतलब कि एग्जिस्ट तो कर रहा हो। ठीक है, और वो आपस में अगर वो बेसिकली तो इक्वल रहता तब तो फंक्शन आ जाता तो डिफरेंशिएबल आ जाता, मतलब कि आर एच डी एल एच डी फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है और वो नॉट इक्वल है। ठीक है, तो
तो वैसे केस में चूंकि वो वाला केस है आपका 60 टर्म का केस है, ये है आपका बेसिकली LHD और ये है आपका RHD, ये है आपका मान लीजिए tan थीटा इक्वल टू LHD और ये मान लीजिए tan थीटा इक्वल टू -3 RHD, वो जंप इक्वल टू 5 वाला ये बेसिकली केस हो गया। तो इस केस में आपका फंक्शन तो कंटिन्यूस आ जाएगा क्योंकि RHD LHD आपका चूंकि फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आपका अगर 0 को जा रहा है तो ये भी 0 को जा रहा है, मतलब कि FA प्लस एच माइनस FA 0 को जा रहा है, मतलब कि FA प्लस एच FA को जा रहा है, मतलब कि FA को अप्रोच किया जा रहा है, FA प्लस एच FA को ही जा रहा है, मतलब कि आपका लिमिट FA ही है, ठीक है, मतलब कि लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस FA प्लस h इज इक्वल टू FA ही है। वैसे ही यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस FA माइनस h इज इक्वल टू FA ही है, ये RHL इज इक्वल टू FA ही है और ये LHL इज इक्वल टू FA ही है, मतलब कि ये RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू FA, मतलब कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे केस में अगर आपका RHD या फिर LHD वैसे अगर आपका दोनों केस इसमें अपन तो ले लेते हैं, लाइक RHD और LHD में से अगर आपका इन्फिनिटी का प्रॉब्लम आ जा रहा है, मतलब कि लिमिट टू डज नॉट एग्जिस्ट आ जा रहा है, कोई भी एक आपका लिमिट टू डज नॉट एग्जिस्ट इन्फिनिटी आ जा रहा है, RHD LHD में से कोई भी एक अगर आपका आ जा रहा है, ठीक है, अगर वो मतलब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का कारण है, लाइक यहाँ पर आ गया है आपके पास तो डिसकंटिन्यूटी और यहाँ पर आपके पास वर्टिकल टेंजेंट वाला मतलब कि आपके पास आ जाता है केस आ गया है, ठीक है। तो ये केस में जो आपका RHD है वो ये लाइन का स्लोप है जो कि आपका इन्फिनिटी है, और यहाँ पर आपके पास लाइक आप मान लीजिए ये वाला केस है, तो RHD और आपका LHD दोनों ही आपके पास इन्फिनिटी है, मतलब कि लिमिट तो डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। तो नॉन डिफरेंशिएबल अगर है आपके पास, ठीक है, तो RHD LHD फाइनाइट, और मतलब अगर आपके पास RHD LHD फाइनाइट होता और वो अगर आपके पास मतलब अगर आपके पास RHD LHD फाइनाइटली एग्जिस्ट करता और इक्वल होता तब तो फंक्शन आपके पास तो डिफरेंशिएबल होता था, ठीक है, फाइनाइटली एग्जिस्ट और इक्वल होता तब तो फंक्शन आपके पास तो डिफरेंशिएबल होता था, लेकिन क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल बोला है, फाइनाइटली एग्जिस्ट और अनइक्वल होगा तो सार्थक होगा, वो केस में फंक्शन विल बी बेसिकली टू कंटिन्यूअस, क्योंकि अगर वो फाइनाइटली मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस हो ही गया, और अब अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं भी अगर कर रहा है तब भी एग्जिस्ट नहीं करने का कारण क्या ये है कि वो 0/0 का फॉर्म ही नहीं बना, या फिर नहीं एग्जिस्ट करने का ये कारण है कि 0/0 का फॉर्म तो बना, लेकिन अपन जब लॉपिटल रूल लगाए, लाइक अपन ये वाला दो केस है वर्टिकल टेंजेंट का, लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0 x/x² वाला, भाई लॉपिटल रूल लगाए तो ऊपर वाला नॉन जीरो आ गया, नीचे वाला आपका 0 आ गया, मतलब नीचे वाला आपका ज़्यादा तेज़ी से 0 हो जा रहा है, ये आपका कारण है बेसिकली आपका बेसिकली तो इन्फिनिटी होने का, अगर ये आपका वर्टिकल टेंजेंट का केस है तो, और अगर आपका ये बेसिकली इन्फिनिटी होने का कारण अगर आपका फंक्शन की डिसकंटिन्यूअस है तो ये आपका 3/0 टाइप का आपका है, मतलब कि आपका 0/0 का फॉर्म ही नहीं बना, ठीक है। और यहाँ पर क्यों फॉर्म बनता है तो वो आपको देखना पड़ेगा, तो क्योंकि यहाँ पर तो कंटिन्यूअस आ रहा है लेकिन यहाँ पर आपका डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, और ये वाले केस में आपका फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, तो अगर अपन इसके कंटिन्यूटी पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, इसलिए बेसिकली वो 0/0 का फॉर्म आ रहा है क्योंकि ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है ना, और अगर ये फंक्शन बेसिकली कंटिन्यूअस है मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस FA प्लस h इज इक्वल टू FA है, RHD इज इक्वल टू FA है ही है, ठीक है, वो 500 चीज़ है, तो हाँ वो 500 चीज़ है, और यहाँ पर आपके पास ये भी हाँ ठीक है, हाँ, और आपके पास क्योंकि ये है मतलब कि FA को अप्रोच तो किया जा रहा है, मतलब कि FA प्लस h FA को अप्रोच करा, मतलब कि लिमिट इज इक्वल टू FA है, मतलब कि FA प्लस h FA को अप्रोच करा तो FA प्लस h माइनस FA 0 को अप्रोच करा, मतलब कि 0/0 का फॉर्म बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0/0 का फॉर्म ही नहीं आपके पास तो बन रहा होगा, उसका रीज़न ये है कि ये आपका बेसिकली K1 मान लीजिए आपके पास, और ये आपके पास है FA है, ठीक है, तो नीचे वाला तो 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस FA प्लस h इज इक्वल टू K1 है, मतलब कि तो K1 को अप्रोच किया जा रहा है, FA प्लस h K1 को अप्रोच तो कर रहा है, मतलब लिमिट इज इक्वल टू K1 है, ठीक है, मतलब कि चूंकि FA प्लस h K1 को अप्रोच कर रहा है तो FA प्लस h माइनस आपका जो FA है वो आपका अप्रोच कर रहा है, K1 माइनस FA को अप्रोच कर रहा है, और नीचे वाला 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये 0/0 का फॉर्म नहीं है, ठीक है, ये चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है, ये बेसिकली K1 को अप्रोच तो कर रहा है, ठीक है, इसी को अप्रोच कर रहा है FA प्लस h, इसी को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट आपका K1 ही है, ठीक है, क्योंकि जिसको अप्रोच करता है वही आपका लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करता है वो एग्जैक्टली इक्वल टू लिमिट होता है। अच्छा, अब अपन इसका थोड़ा सा उल्टा देखते हैं, अगर आपके पास जो फंक्शन है वो फंक्शन आपका, अगर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन आपका
होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब ही अभी मैं आपको बता ही दिया कि ये वाला आपके पास है केस है, तो आर एच पी इज इक्वल टू आपके पास इनफाइनाइट है, लिमिट टू डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। ये वाला आपके पास केस है, तो इसको आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं लाइक नीचे वाला तो जीरो हो जा रहा है और ये मान लीजिए आपके पास k1 है, ठीक है, मतलब कि लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f a प्लस h इज इक्वल टू k1 है। ये k1 को अप्रोच किया जा रहा है, f a प्लस h k1 को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि लिमिट इज इक्वल टू k1 है। तो f a प्लस h चूंकि k1 को अप्रोच कर रहा है, तो f a प्लस h माइनस f a k1 माइनस f a को अप्रोच कर रहा है और नीचे वाला जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो अगेन लिखी हुआ जीरो टाइप का आपका तो कोई 0/0 का फॉर्म भी नहीं बना, इन्फिनिटी लिमिट तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आपका फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अब अपन लास्ट केस लेते हैं। लास्ट केस में अगर आपका फंक्शन बेसिकली कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या वो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि आपका जो ये है ना कि लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f a प्लस h इज इक्वल टू f a है, ठीक है। मतलब कि f a को अप्रोच किया जा रहा है, f a प्लस h f a को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट इज इक्वल टू f a है, ठीक है। तो f a प्लस h f a को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो f a प्लस h माइनस f a 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब और h को 0 को अप्रोच कर ही रहा है, मतलब ये आपका 0/0 का फॉर्म तो बन रहा है, ठीक है। अब अगर ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो ये तो डिसकंटिन्यूटी वाला केस तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तो 0/0 का फॉर्म भी नहीं बनता है। तो कंटिन्यूटी में एक आपका 0/0 का फॉर्म तो बनकर भी आपका हो सकता है कि लिमिट आपका मतलब कि एग्जिस्ट ना करे, वर्टिकल टेंजेंट का केस हो, मतलब ये हो सकता है लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई x स्क्वायर वाला, इसमें ऑप्शन फिर लगाने से ऊपर नॉन जीरो नीचे जीरो आ जाता है, मतलब नीचे वाला ज़्यादा तेजी से जीरो हो जा रहा हो, ये केस हो सकता है। और दूसरा या तो आपका आर एफ टी एल एफ टी दोनों आपका बेसिकली तो एग्जिस्ट हो जाए और फाइनाइटली एग्जिस्ट हो जाए और दोनों आपस में अनइक्वल हो, तो नॉट इक्वल हो, ये वाला केस। ये आपका बेसिकली एल एफ टी है, ये आर एफ टी है, एल एफ टी है आपका टेन का इक्वल टू, आर एफ टी है आपका टेन का इक्वल माइनस थ्री, तो ये वाला केस भी आपके पास हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास आर एफ टी एल एफ टी दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करे और दोनों इक्वल भी हो जाए, मतलब कि फंक्शन हो जाए आपके पास तो डिफरेंशिएबल भी हो जाए। तो क्योंकि फंक्शन अगर आपके पास कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये अपना लास्ट फाइनल तो कर दिया है। अच्छा, बहुत लोग ये कह रहे थे कि ये आपके पास आर एच डी कहाँ से आया, क्योंकि ये वाला जो कोड है देखो बेसिकली तो ये लाइन को अप्रोच तो किया जा रहा है, ठीक है। ये जो कोड है ये लाइन को अप्रोच कर रहा है, मतलब लिमिट इज इक्वल टू तो ये लाइन है, मतलब कि तो ये कोड इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, तो इस कोड का स्लोप इस लाइन के स्लोप को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि इस जो कोड के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू ये लाइन का स्लोप है, मतलब कि आर एच डी आपका जो है वो ये लाइन का स्लोप है, ऑटोमेटिकली आपका ये एल एच डी है। जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू लिमिट होता है। तो हाँ, ये अपना फंडामेंटल पूरा, अगर आपको इतना चीज़ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में समझ में आ गया है लिमिट्स में, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको सवाल अब भी मैं बहुत सारे लगाऊंगा और हर एक प्रॉपर्टी के भी लगाऊंगा, जेई एडवांस करके लगाऊंगा और आपको कहीं भी दिक्कत होगा मुझे नहीं लगता, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।